कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का भगवत में खजाना कुबेर का अंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयुष तिहारी शंभु तार तार तू। भगवान देव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाश गिरिनाशी शिव तत्व को जानने वाले भगवान शंकर साकरी नगर महाराष्ट्र ये पवित्र पावन भूमि छत्रपति वीर शिवाजी की ये धरा जहां ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव सभी शिव भक्तों पर कृपा करने के लिए माघ महीने में ये पवित्र शिव महापुराण की कथा साकरी में पहुंची। साकरी नगर के कोई पुण्य पूर्व समय के प्रबल हुए होंगे तो ये माघ महीने में कथा यहाँ करते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे बचपन में बच्चों के पांव बड़े चंचल होते हैं। बच्चों को बिठाया यहाँ जाए उठकर चले जाते हैं, बढ़ जाते हैं, आगे चले जाते हैं। बचपन में बच्चों के पांव बड़े चंचल होते हैं। जवानी में व्यक्ति का रोम रोम चंचल होता है और बुढ़ापे में व्यक्ति की जिह्वा बड़ी चंचल होती है। बचपन में पांव चंचल हुए, जवानी में रोम रोम चंचल हुआ और बुढ़ापे में जिह्वा चंचल, जीवान चंचल। पीछे आवाज नहीं जा रही है, उधर साइड में। प्रेशर बढ़ाओ थोड़ा, अंदर साइड का भी प्रेशर बढ़ाओ और पीछे का भी प्रेशर बढ़ाइए। बचपन में पांव चंचल हो जाते हैं, जवानी में रोम रोम चंचल हो जाता है और बुढ़ापे में मनुष्य की जिह्वा चंचल हो जाती है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शंकर की कथा कहती है केवल बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, इन चारों
अवस्थाओं में, केवल पांव, रोम और जिह्वा ही नहीं, इन चारों अवस्थाओं में एक हृदय मन भी है जो सदा चंचल रहता है। और जितने चंचल पांव नहीं होते, जितने चंचल रोम रोम नहीं होता, जितना चंचल ये जिह्वा नहीं होती, शिव पुराण कहती है उससे ज्यादा चंचल ये मन होता है। उससे ज्यादा चंचल ये मन मन इस मन की जो चंचलता है, इस मन की जो चंचलता है वो बड़ी विचित्र है। ये मन की जो चंचलता है बड़ी विचित्र है, बड़ी विचित्र। इसको सत्संग की ओर लेकर जाइए, ये सत्संग से हट जाता है। इसको भजन की ओर लेकर जाइए, ये भजन से हट जाता है। इसको संकीर्तन की ओर लेकर जाइए, ये संकीर्तन से हट जाता है। आवाज नहीं जा रही है पीछे, एलईडी नहीं, आवाज का बोल रहा है। और अंदर का भी थोड़ा प्रेशर खोलिए, अंदर का प्रेशर बंद है सब। एलईडी वालों से निवेदन है, एलईडी भी चालू करिए। जवानी हो, अधेड़ी हो, बुढ़ापा हो, कोई भी अवस्था, कोई भी अवस्था, प्रत्येक अवस्था में मन की चंचलता बड़ी विशेष है। पांव को रोका जा सकता है, रोम रोम की चंचलता को रोका जा सकता है, जीवान की भी चंचलता को रोक सकते हैं। पर एक मन की चंचलता को रोकना बड़ा कठिन है। इस मन की चंचलता अगर रुक सकती है तो केवल एक भगवान देवाधिदेव महादेव की शिव भक्ति से रुक सकती है। आप इसको कंट्रोल में ला सकते हैं। शंकर की जो भक्ति है, शिव की जो भक्ति है, ये मन को संयमित करती है। बच्चा दौड़ रहा है, बच्चा भाग रहा है, आप उसका पांव पकड़कर, पांव बांधकर बिठा सकते। जवानी में रोम रोम की चंचलता है, आप अपने मन का, थोड़ी चित्त का, वृत्ति का, इंद्रियों का कंट्रोल कर सकते। बुढ़ापे में जिह्वा को भी थोड़ा कंट्रोल करा जा सकता है, पर प्रत्येक अवस्था में मन को कंट्रोल करना ये बहुत कठिन काम है। एक स्मरण आप लोग गुनगुनाते हो, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मैं चलता। इस मन को जितना जितना समझाने का प्रयास करोगे, ये मन उतना उतना उचिष्ट होता चलेगा। आप इस मन को जितना जितना समझाने का प्रयास करोगे, ये मन उतना उतना भाग जाता है।
अच्छा ईमानदारी से बोलो, अभी कथा में आए होगे तो पहले तो घर से चले होगे तो मन में चंचलता उत्पन्न हुई होगी कि जगह कहां पर मिलेगी। और 3 पंडाल लगे हुए हैं, पीछे टेंट लगा है, साइड में टेंट लगा है, उधर लगा है। ग्राउंड में पहुंचने के बाद भी मन चंचल हो गया होगा, इधर बैठूं कि उधर बैठूं, फिर वो मन की चंचलता। और अगर मान लो बैठ भी रहे होगे ना तो फिर मन चंचल हो गया, सहेली के पास बैठूं कि इनके पास बैठूं, फिर मन चंचल। फिर पूछ लिया उनसे, 4 बजे तक बैठोगे ना तुम? तो पति बोला नहीं, मैं तो 1 घंटा बैठ के और निकल जाऊंगा, 1 घंटा बैठूंगा और फिर वापस जाऊंगा। फिर पत्नी ने बोला क्या करोगे जाके, 4 बजे के बाद जाना है, तुम तो बैठे रहो। अब वो बेचारा इंतजार करता, हर 1 घंटे बाद घड़ी देखता, पत्नी बैठो। फिर वो घड़ी देखता, पत्नी फिर वापस चला गया। पर एक बात सत्य है, पत्नी और धर्म पत्नी में अंतर होता है। पत्नी पतन के रास्ते ले जाती है और धर्म पत्नी शिव पुराण तक ले आती है।